गांव में एक अतुल नाम का लड़का था और वो लड़का सबसे अच्छे से और प्यार मोहब्बत से बात करता था बच्चों। उसका एक छोटा भाई निखिल था और निखिल पढ़ने में बहुत अच्छा था। परंतु बच्चों, हमारे अतुल को पढ़ाई लिखाई से ना जाने कौन सी नफरत थी। वो सब कुछ करने को तैयार रहता था पर पढ़ने के लिए कभी नहीं मानता था। उसका दिल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और मशीनों पे बहुत ज्यादा लगता था। पर आप ही बताओ कि बिना पढ़े लिखे कोई इंजीनियर बन सकता है क्या? इसलिए पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है। अतुल एक दिन घर में टीवी देख रहा होता है। टीवी देखने के साथ साथ उसे एक टाइम मशीन वाला आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने इन्वेंशन रूम में जाके कुछ मशीनें बनाने लगता है। अब वो उस रूम में टाइम मशीन बना ही रहा होता है। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं, बहुत सारी रातें होती हैं, पर उसका टाइम मशीन बन के अभी तैयार नहीं हुआ होता है। उस दिन उसके कमरे में उसका छोटा भाई से मिलने आता है। और भैया कैसे हो, आपने बना लिया, मैं इस्तेमाल कर लूं? अतुल कहता है नहीं बेबू, अभी ये नहीं बना है, ये भी आधा है। आप जाओ इस रूम से, जब ये बन जाएगा तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा। निखिल बहुत अच्छा था, वो उसकी बात मान लेता है और वहां से चले जाता है। और जब वो वहां से जाता है तो अतुल दोबारा से काम में लग जाता है। अब जब अतुल अपने काम में लगता है तो मशीन में थोड़ी बहुत गड़बड़ होने लगती है। मशीन एक अलग सी रोशनी पैदा करने लगती है जिसे देख के अतुल कुछ समझ नहीं पाता है और कुछ ही मिनट में वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अब अतुल को समझ में आने लगा था कि ये टाइम ट्रेवल नहीं है, क्योंकि ये जगह टाइम ट्रेवल के मुताबिक नहीं दिख रही, ये तो कोई दूसरी दुनिया है। वो कुछ समझ नहीं पाता है और मशीन भी खराब हो चुकी थी तो वो वापस घर भी वैसे नहीं जा सकता। वो इस शहर में बाहर निकलने का, अपने घर को जाने का कोई दूसरा और एक अच्छा रास्ता ढूंढने जाता है। तभी उसे वहां पे एक भूत दिखाई देता है और वो भाग जाता है। अतुल भाग के जा रहा होता है, बचाओ बचाओ, पर वो एक भूतों के संसार में आ चुका था। ये बात उसे तब पता लगती है जब वो भगवान से प्रे कर रहा होता है और तभी उसके चाचा जी वहां पे आते हैं। अतुल तुम, चाचा जी आप तो बहुत टाइम पहले मर गए थे ना, आप यहाँ कैसे? वही चाचा अपने एक दोस्त को बुलाते और कहते हैं कि तुम एक भूत की दुनिया में आ गए हो, अब हम तुझे अपनी शक्ति से वापस भेजते हैं, जा अतुल जा। वो लोग कोशिश करके दरवाजा खोल देते हैं और अतुल वापस से अपने गांव में आ जाता है। लेकिन तभी वो बूढ़ी भूतनी भी वहां से भाग निकलती है और अतुल के पीछे 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 अपने गांव वापस आ जाती है ना बच्चों। अतुल अपने घर पे आ जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और चाचा जी को धन्यवाद कहता है, उछलता है, कूदता है। पर वो भूत तो गांव वालों को परेशान करने लगती है। गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अब सभी लोग भाग रहे होते हैं। अतुल को ये बात पता लगती है और अतुल समझ जाता है कि ये तभी हुआ होगा जब उस जगह दरवाजा खुला था। अतुल दौड़ा दौड़ा बाबा के पास जाता है। बाबा कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। पापा खड़े होके मंत्र मारते हैं, भुसड़ी हो जा, और वापस से वो भूत वहां पे आ जाती है। अतुल उस भूत को देख के डरता नहीं है क्योंकि वो तो उससे पहले मिल चुका था। तो फिर बाबा मंत्र मार के उसको समझा के भस्म करके वापस से उधर भेज देते हैं और अतुल अपने गांव चले जाता है। सब लोग वापस से हंसी खुशी रहने लगते हैं और अतुल ने अब पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था बच्चों। तो आज से आप भी प्रॉमिस करो, आप भी पढ़ोगे ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरी कहानी देखने के लिए स्क्रीन पे टैप कर दो बच्चों। बाय बाय बच्चों।